एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों के बिना ये जर्नी पॉसिबल नहीं हो पाती। और इसके साथ साथ एक इल्तिजा भी आपके लिए लेकर आया हूँ, और वो ये है कि जब मैं अपने पॉडकास्ट के एनालिटिक्स को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 80% जनता जो मुझे सुनती है उन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया। तो आप सब लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें। मेरे एपिसोड को सुनने के बाद जो भी आपके दिमाग में फीलिंग आती है उसको कमेंट के माध्यम से शेयर करें, और अगर आपको एपिसोड वैल्यूएबल लगता है तो आप किसी एक जने के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि एक्चुअली मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक कम्युनिटी भी बनाना चाहता हूं जिस पे आप और हम मिलके एक अच्छे डिस्कशन करें, एक ऑब्जर्वेशंस को शेयर करें, और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये कम्युनिकेशन दोनों एंड से होगी। तो प्लीज़ मेरे कम्युनिटी टैब में जाइए और उस पर डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिए, मेरे साथ बात कीजिए, और पॉडकास्ट के हर एक एपिसोड पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, तभी जाके वो कम्युनिटी बिल्ड होगी। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू आज का एपिसोड शुरू करते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप सुन रहे हैं ऑडिबल्स ऑफ लाइफ, जहाँ पे मैं जिंदगी के बारे में बात करता हूँ, उसके अलग अलग एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप भी उन एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स को लेकर एक बेहतर इंसान बन सके और अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बना सके। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग को लेकर। अब देखिए ना, इस साल भी हीट वेव इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हो रखा है और ऑलमोस्ट हर जगह पे गर्मी ने हालत ख़राब कर रखी है। राजस्थान में रिसेंटली 10 लोगों की मौत हो गई है हीट स्ट्रोक के कारण। और रिसेंटली आपने सुना होगा कि शाहरुख खान भी जब गुजरात में गए थे वहाँ पे उनको हीट स्ट्रोक आया था। तो ये जो बदलते वक्त के साथ जो नेचर के साथ सीन हो रखा है ना, बहुत ही ख़राब है। एंड आज बात करेंगे कि किन वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं और हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब तक हम चीज़ों को अपने हाथ में लेके उसको सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे और सिर्फ गवर्नमेंट पे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। इंडिविजुअल लेवल पे हमें सोल्यूशंस पे काम करना है, हमें अपने प्रिकॉशंस लेने हैं और हम इस पे आगे सबको अवेयरनेस फैलानी है और बात करनी है। जब तक ये हम नहीं करेंगे तब तक चीज़ें बिगड़ती ही जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या। तो देखिए, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि ग्लोबली वार्मिंग हो रही है, तो इसका मतलब यही है कि पूरी पृथ्वी का जो क्लाइमेट सिस्टम है वो काफ़ी टाइम से जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो गर्म हो रही है। जैसे प्री इंडस्ट्रियल पीरियड बिटवीन समवेयर अराउंड 1850 से 1900 तक ह्यूमन एक्टिविटीज़, प्राइमरी फॉसिल या फिर फ्यूल बर्निंग, तो ओवरऑल क्या होता है कि जो हीट प्रोड्यूस करती है वो ट्रैप होकर रह जाती है। उसका अर्थ के एटमॉस्फेयर पे रह जाना, उसके वजह से पूरे पृथ्वी का ओवरऑल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या फिर गर्म होना जो कहते हैं, CO2 जो है, उसकी मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। एंड जब CO2, मीथेन ये सब हवा में होती है तो पूरी पृथ्वी ज़्यादा से ज़्यादा गर्म होने लगती है और ये हीट प्रोड्यूस करती है, जिसके लिए पूरी प्लैनेट जो है वो गर्म हो जाती है। और इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे भी आप कार्बन फुटप्रिंट की बात करते हैं ना, कार्बन फुटप्रिंट की वजह से चीज़ें और ज़्यादा बढ़ रही है। इसका मतलब आप कोई भी गाड़ी चलाते हैं उस पर भी फ्यूल एमिशन हो रहा है। अगर आप मतलब कोई फ्लाइट से कहीं जा रहे हैं तो जितना ज़्यादा फ्लाइट आप अगर देखेंगे, फ्लाइट को हमेशा फुल करके भेजा जाता है। उसके पीछे का कारण यही है कि अगर एक खाली फ्लाइट आप यूज़ करते हैं तो कार्बन तो उतना ही जा रहा है लेकिन लोग कम गए, राइट। तो ऑप्टिमाइज करना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अब देखिए ना, इंडिया में हीट वेव चल रहा है और इस साल जब भी आप न्यूज़ देखेंगे, इंडिया हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग वन ऑफ द वर्स्ट हीट वेव्स इन रीसेंट हिस्ट्री। Temperatures in many part of the country is like soaring above 45 degrees Celsius। और ये हीट वेव जो है ना, सिर्फ लोगों को फिजिकली अफेक्ट नहीं कर रहा, बट ये एग्रीकल्चर को भी अफेक्ट कर रहा है, वाटर सप्लाई को भी अफेक्ट कर रहा है, वाइल्ड लाइफ को भी अफेक्ट कर रहा है। तो प्रॉपरली जो इम्पैक्ट है वो हर जगह पे है, वो हर जगह पे हमें देखने को मिलता है। और इन सब के पीछे का रीज़न हम सबको पता ही है, हम न्यूज़ में देखते हैं, लेकिन फिर वही है, रीएक्टिवेट कर देता हूँ। क्लाइमेट चेंज तो हो ही रही है, जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं। कहीं पे इस तरह से बादलों का फटना, जैसे दुबई में फ्लड हो गया, ठीक है, केरला में फ्लड हो गया, उधर ऑस्ट्रेलिया में फ्लड हो गया, उधर नॉर्थ अमेरिका में फ्लड हो गया। तो ये जो जगह है वहाँ पे एक्सट्रीम फ्लड्स हो रही हैं। कुछ जगह पे एक्सट्रीम हीट वेव्स आ रही हैं जिसपे पानी सूख रहा है। साउथ अफ्रीका में पानी सूख गया। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग का एक हिस्सा है।
उसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब क्लाइमेट चेंज तो एक पार्ट है, लेकिन एक और जो मेजर रिस्पॉन्सिबल रीज़न है वो है अर्बनाइजेशन। अब क्या हो रहा है कि बड़े बड़े शहरों में बिल्डिंगें बनती जा रही हैं। बिल्डिंगें जितनी बनेगी उतने ही पेड़ कटे जाएंगे, जितनी हाईवेज बनेंगी उतनी ही पेड़ कटी जाएंगी। अब उससे क्या होता है कि आप एक कंक्रीट का दीवार बना रहे हैं। अब उस पे हीट जो है, आप ग्लासेस लगा रहे हैं, आप पूरा कंक्रीट का सिस्टम बना रहे हैं। अब उस पे क्या हो रहा है कि जो प्रॉपरली हीट हो रही है ना, वो एब्जॉर्ब हो रही है, और इवन सूरज ढलने के बाद भी वो हीट वहां से एमिट हो रही है। आप अगर गुड़गांव जैसे शहर में चले जाएं, जहाँ पे डीएलएफ का जो स्पेस है वो पूरा कंक्रीट का बना हुआ है, अब सूरज ढलने के बाद भी आप वहां पे जाइए तो आपको हीट महसूस होगी। और क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, लोग इतने ज़्यादा कार यूज़ कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये अर्बनाइजेशन का पार्ट है। और जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन में हम नेचर को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, इसका इम्पैक्ट तो हमें देखना पड़ेगा। डिफॉरेस्टेशन, इट्स लाइक, ये तो मैंने बताया है कि कभी भी अर्बनाइजेशन जब भी होता है तो डिफॉरेस्टेशन से ही होके होता है। जहाँ पे आज आप बड़े बड़े बिल्डिंग्स देख रहे हैं, जैसे गुड़गांव हो गया, इवन बेंगलोर की कुछ जगह पे हो रही है, तो क्या हुआ, उससे पहले तो वहाँ पे पेड़ पौधे थे ना, अब वो कटे, उसके बाद बिल्डिंगें बनी। अब जितना ज़्यादा पेड़ पौधे कट रहे हैं उससे क्या हो रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है। इनफैक्ट आप चले जाएं किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे कंक्रीट की बिल्डिंग्स हैं एक तरफ, और एक साइड पे आपको पेड़ के एक सेक्शन में आप चले जाएं, तो अगर एक ही जगह पे आप दो जगह को देखेंगे ना, कंपेयर करेंगे, तो आपको कंक्रीट वाले जगह पे गर्मी ज़्यादा लगेगी और पेड़ वाले जगह पे ज़्यादा नहीं लगेगी। और उसके पीछे का रीज़न यही है कि पेड़ जो है आपको काफ़ी हद तक गर्मी बैलेंस करने में हेल्प करती है। अब आते हैं कि हम इंडिविजुअल लेवल पे इस पे क्या सोल्यूशन कर सकते हैं। देखिए, हम सरकार की बात करते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हम बहुत सारी बातें कर देते हैं, हम बोलते हैं सरकार बदल देंगे, पता नहीं क्या कुछ, लेकिन क्या हम इंडिविजुअली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं? क्या हम इंडिविजुअल लेवल पे इस पे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अमूमन हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। देखिए, पॉइंट नंबर 1 इज प्लांट मोर ट्रीज। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्योंकि हम अक्सर चीज़ों को बिगाड़ने में तो बिलीव करते हैं, लेकिन चीज़ों को बनाने में नहीं। तो हम जब भी कुछ बिगाड़ते हैं, और यहाँ पे बिगाड़ने से मेरा मतलब यही है कि अब अगर अर्बनाइजेशन के लिए, किसी डेवलपमेंट के पर्पस से अगर किसी चीज़ को काट रहे हैं, तो कहीं पे ट्री प्लांट भी कीजिए। और आजकल एक फैशन हो गया कि मैंने यहाँ पे 10 पेड़ काट लिए और इसलिए मैंने 10 पेड़ वहाँ पे लगा दिए, लेकिन वो लगाना इज मोर ऑफ लाइक ए फॉर्मेलिटी। क्या आप उसको नर्चर कर रहे हैं? क्या उसको बड़ा होने में मदद कर रहे हैं? तो इसलिए अगर आपका प्लानिंग हो रहा है कहीं पे भी कुछ चीज़ को काटने का, कहीं पे कुछ चीज़ को ख़त्म करने का, और आप कोशिश भी कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट ना हो और इसलिए कहीं और आप प्लांटेशन कर रहे हैं, तो आपको इतने हद तक पहले करना पड़ेगा सारी चीज़ें, ताकि आपका जो पेड़ लगाया हुआ है वो उतना ग्रो कर जाए कि वो सेल्फ मैनेज्ड हो जाए, एंड देन यू गो टू द नेक्स्ट स्टेप। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बड़े बड़े ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि मैं यहाँ पे बिल्डिंग बना दूंगा, यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है उसको हटा दूंगा, लेकिन लोग उस पर आवाज़ उठाते हैं। कुछ जगह पे बहुत सेंसिटिव होते हैं और कुछ जगह पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, उनको चलता है। अब आपको करना क्या है कि आपको ये देखना है कि प्लानिंग पहले से हो रखी है या नहीं, और प्लानिंग अगर हो रखी है तो क्या वो इम्प्लीमेंट होके एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। अगर एग्जीक्यूट हो चुका है, अगर आपने 10 बड़े बड़े पेड़ काटे, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जो पेड़ लगाए हुए हैं वो 10 बड़े बड़े हो चुके हैं, एक हद तक हो चुके हैं, और वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आपने अगर सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पेड़ लगा दिया और वो मारे गए, फिर आपने तो अपना एक टिक मार्क है ना आपके लिए, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट इज सेव वाटर। अब हीट वेव जब भी होती है ना, तो वाटर शॉर्टेजेस होती है, और हमने ये चीज़ देखा है कि हम अपने डेली लाइफ में जितना ज़्यादा वाटर यूज़ करते हैं उससे कई ज़्यादा वाटर हम नष्ट करते हैं। मैंने ये दिल्ली में देखा है, एंड आई एम श्योर कि ये हर जगह होता है। टंकी में पानी भर रहे हैं, लेकिन पानी भर के पानी नीचे वेस्ट हो रहा है। कहीं पे किसी ने अलार्म नहीं लगाया, कहीं पे किसी ने कुछ नहीं किया, वो टंकी भरे जा रहा है। Who would take the responsibility? जब पानी नहीं आएगा तब आप परेशान हो जाते हो, लेकिन जब पानी है तो क्या आप उसको ऑप्टिमम लेवल पे यूज़ कर रहे हो? क्या आप उसका सही इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ करना शुरू कर दीजिए। आप अपने डेली लाइफ में वाटर को सेव कीजिए, ताकि जब पानी की किल्लत हो तो इस तरह से बचत करके हम चीज़ को कर सकें। क्योंकि आपके पास अगर अनगिनत लेवल पे पानी है, हो सकता है किसी और के पास ना हो, और इस पे आपको सोचना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूल। अब देखिए, बड़े बड़े मेट्रो में क्या होता है ना, हर किसी के पास गाड़ी है। आप कहीं भी चले जाएं, इनफैक्ट छोटे शहरों में भी यही हो गया है कि आप कहीं पे चले जाएं, बंदा एक होगा, एक गाड़ी होगी, बड़ी सी गाड़ी। अब समझ नहीं आता वो टशन है, क्या है, स्टेटस है। अगर आप एक बड़ा सा गाड़ी लेके घर से निकल रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उस बड़े से गाड़ी में कुछ लोग भी ले लें,
या तो पूलिंग कर लें, दूसरों की मदद हो जाएगी। और आपके पास अगर ऑप्शन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेने का तो प्लीज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया कीजिए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तो करना ही है, लेकिन आपकी गाड़ी को चॉइस है कि आप लेके निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो कोशिश कीजिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए, अपने राइट्स के बारे में आपको पता रहे, और आप जब राइटफुली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करेंगे और उसके बारे में सही जगह पे सही टाइम पे कंप्लेंट वगैरह करेंगे, कार पूलिंग करेंगे, तो चीज़ें बेटर होंगी और आपके बेनिफिट के लिए होंगी। पॉइंट नंबर 4 इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। आजकल क्योंकि चीज़ें बहुत एबंडेंस में है, जो पहले के ज़माने में इतनी नहीं थी, तो ये जो रीयूज और रिसाइकलिंग की बात है ना, वो बहुत सारे लोग इग्नोर कर जाते हैं। बहुत सारे जागरूक लोग आजकल इसके ऊपर जागरूक भी हो रहे हैं, तो वो अच्छी बात है, पर मोस्टली हम रिसाइकल पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते, और वो एक मेजर चैलेंज है। प्लास्टिक्स, कोई भी चीज़ आप रीयूज अगर नहीं करते और वो फेंक देते हैं तो वो हमारी धरती को ख़त्म कर रहे हैं। प्लास्टिक बैग इज द मेजर कल्प्रिट। सो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जब भी किसी इंसान को एज ए सरकार चुनते हैं ना, तो आप उनसे उनका मैनिफेस्टो ज़रूर देखिए, मांग के देखिए, और वहाँ पे अगर ये सारे पॉइंट्स नहीं है तो ये सारे पॉइंट्स भी ऐड करने बोलिए, और आप अपनी मांग रखिए कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जब आप एज ए जनता जागरूक नहीं होंगे तो मिनिस्टर्स कैसे जागरूक होंगे, आप खुद बताइए। तो आपको पोल्यूशन कम करना है, आपके वेस्ट को कम करना है, आपके वेस्ट को रिसाइकिल करने का तरीका ढूंढना है, और रिसाइकिल प्रोडक्ट को यूज़ करना है। अगर आपके घर पे भी कुछ सामान है तो कोशिश कीजिए उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। हम अक्सर ये नहीं सोचते, लेकिन ये जो रिसोर्सेस हमारे को मिली है इस पूरे धरती में, इसकी एक लिमिट है। हाँ, धरती इतनी बड़ी है, हम 800 बिलियन मतलब 8 बिलियन लोगों को संभाल रही है, विच इज़ फाइन, लेकिन उसकी भी एक क्षमता है, वो ख़त्म हो जाएगी एक टाइम के बाद अगर आप ढंग से यूज़ नहीं करेंगे तो, क्योंकि आप अपने आने वाले पीढ़ी को भी कुछ ढंग से कुछ नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट इज सपोर्ट रिन्यूएबल एनर्जी। इसका मतलब यही है कि आप सोलर पावर यूज़ कीजिए, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को यूज़ कीजिए, जितना हो सके कार्बन फुटप्रिंट को कम कीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि एक एरोप्लेन भी जब उड़ता है तो बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है। आप जब गाड़ी चलाते हैं बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि जहाँ जहाँ हो सके, अब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी के जो भी डिवाइसेस हैं उस पर कार्बन एमिशन नहीं होता, वो अलग तरीके का एक एमिशन वहाँ पे भी होता है, लेकिन वो बैटरी से ड्रिवन है तो उसकी एक अलग कहानी है। पर एटलीस्ट जो ये धुआं और ये जो पोल्यूशन है उससे काफ़ी आपको राहत मिल जाएगी, एंड देन इवेंचुअली शायद वो सोलर वाला जो सिस्टम है वो काफ़ी हद तक लोगों को हेल्प करेगा। सो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी में जितना जल्दी हो सके शिफ्ट हो जाइए। कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी इतना इम्पॉर्टेंट है, और आप गांव में जाएंगे, बिहार के गांव में चले जाएंगे, वहाँ पे अभी तक इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से नहीं पहुँची है। असम, नॉर्थ ईस्ट के कुछ क्षेत्रों में चले जाए जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से नहीं पहुँची है, तब आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अमूमन हम देखते हैं कि जिन घरों पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से काम कर रही है तो वहाँ पे लाइट फैन सब चल रहे हैं, लोग अगर है नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता। इंश्योर कीजिए कि आपके घर पे जहाँ जहाँ आप चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनको बंद कर दें, एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें, लेस पावर का इस्तेमाल करें। एंड लास्टली एजुकेट अदर्स, क्योंकि जब तक आप ये इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर नहीं करेंगे, दूसरों को नहीं बताएंगे, तो लोग अवेयरनेस में नहीं आएंगे, और जब तक नहीं आएंगे तो ऑफ कोर्स उनको चीज़ें नहीं पता होंगी और वो इम्पैक्ट हमारी धरती को ही करेगा। आपको ये ध्यान देना है कि आप जो एसी चलाते हैं उसका भी घर के अंदर ठंडी हवा तो दे रही है लेकिन बाहर गर्म हवा दे रही है, ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके एक ऑपोजिट तरीके में आप ये कर सकते हैं, एक सिस्टम है जहाँ पे आपने घर के अंदर, अगर आपने पुराने सिस्टम्स को देखे होंगे, घर के अंदर वाटर पाइप्स लगते हैं, और घर के अंदर वाटर पाइप होने के कारण आपके वॉल के बीच में से पानी का सर्कुलेशन होता है, जिसके चलते आपका घर ठंडा रहता है। आप अपने छत में या फिर अपने जो टेरेस है या फिर जो आपका छत है उस पे आप वाइट कलर का पेंट कर सकते हैं ताकि हीट एब्जॉर्ब ना हो। आप उस पे पेड़ पौधे लगा सकते हैं ताकि वो आपके पूरे घर को ठंडा रखे। आप मटके का पानी पीजिए, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें अगर हम हर लेवल पे करने लग जाएं और एक दूसरे को बताएं, एक दूसरे को अवेयरनेस दें, एक दूसरे को सिखाएं, तब जाके कुछ एक लार्ज स्केल में बात बन सकती है। और अगर आप ये करेंगे तो आप सिर्फ ना केवल खुद को बचाएंगे बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी एक अच्छा एनवायरनमेंट दे पाएंगे। वरना चीज़ें तो बहुत खतरनाक तरीके से खराब हो रही है और आगे भी होने वाली है। तो यही वक्त है, हमें संभल के चीज़ों को यूज़ करना है, संभल के आगे बढ़ना है। मुझे पूरा उम्मीद है
कि आप इस एपिसोड के बाद ये सारी प्रैक्टिसेस अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लाएंगे एंड एक सच्चे नागरिक होने का, एक सच्चे इंसान होने का फ़र्ज ज़रूर निभाएंगे। इसी के साथ ही आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द एपिसोड। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और ऑडिबल्स ऑफ लाइफ को फॉलो करके अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म में इस पॉडकास्ट को रेट करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में जल्द ही। तब तक अपना ध्यान रखिए। दिस इज पीयूष साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।